इस्लामिक बातें 1M चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली हर एक न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। हज़रत मरियम कौन थी? हज़रत मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा है। औरत नबी नहीं होती, इसलिए आप नबी नहीं हैं, तो वलिया हुई। ठीक है, तो वलिया हैं। अब इनसे जो भी ऐसी बात होगी जो हमारी नॉर्मल रूटीन में नहीं होती, तो वो करामत ही होगी, मौजज़ा नहीं होगी। नबी से हो तो मौजज़ा है, वली से हो तो करामत है। ठीक है, मैं इसलिए थोड़ा सा ईजी करके आपको समझा रहा हूँ। हज़रत ज़करिया अला नबीना वालिस्सलाम, अल्लाह करीम ने उनको नबूवत के शरफ़ से नवाजा था, मगर उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी और बिल्कुल अब ज़ईफ़ हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे और काफ़ी तवील उम्र भी हो गई थी। अब आपके बारे में आता है कि आपके दिल में बड़ी तमन्ना थी कि मुझे अल्लाह करीम बेटा अता फरमाए। उन्होंने कई बार अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मगर अल्लाह की शान बेनियाजी देखें कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। या मैं रुक जाता हूँ थोड़ा सा, बहुत सारा मसला यहाँ भी हल हो जाएगा। बहुत सारे लोग मिलते कहते मेरी दुआ ही कबूल नहीं होती। मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं मज़ार पे भी जाता हूँ, मैंने मक्के मदीने में भी दुआ की, मैंने फ़लाँ बुज़ुर्ग से भी दुआ करवाई। अल्लाह के बंदो, हम तो बंदे हैं ना, हैं? ये तो अल्लाह के नबी हैं और बरसों दुआ की है, मगर उनकी दुआ या उनको औलाद नहीं मिली, मगर इनकी ज़बान पर शिकवा नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह करीम की बारगाह में अपने नेक बंदों को आजमाया जाता है। दो बातें हमेशा याद रखो। एक तो रब पर भरोसा करो ना। कई बार मैंने ये एग्जाम्पल दी है कि हम अपने बच्चे को बहुत सारे मौक़ों पर उसकी पसंद की चीज़ नहीं दिलाते, वो रो रहा होता है। कभी गला ख़राब हो तो आइसक्रीम नहीं खिलाते। क्यों नहीं खिलाते? यार आइसक्रीम खिलाएंगे तो और ख़राब हो जाएगा, हालांकि वो रो रहा है। तो जब मुझे बाप होकर पता है कि बच्चे को कब क्या देना है, मेरे मालिक को नहीं पता मुझे कब क्या देना है? अगर वो नहीं दे रहा, मैं रो रहा हूं, वो नहीं दे रहा, तो भरोसा करो ना कि यही मेरे हक में बेहतर है। ये मिल तो जाएगा मगर बिगड़ जाऊंगा, तबाह ना हो जाऊं, मेरे लिए खामी ना हो कहीं इसमें। तो अब एक तो भरोसा, दूसरी बात, इतनी प्यारी रिवायत है कि जब दुआ में ताखीर होगी तो दिल नहीं टूटेगा। वो क्या है कि रिवायतों का मजमून है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कोई अल्लाह का नाफरमान फासिक फाजिर दुआ करता है ना, तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है इसका काम जल्दी कर दो, मुझे इसकी आवाज़ पसंद नहीं है। और जब अल्लाह का कोई प्यारा दुआ करता है ना, तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है इसका काम ना करना, इसको और मांगने दो, मुझे इसका मांगना पसंद आ रहा है। अब सच बताओ ना, मैं एक बार दुआ करूं और अल्लाह फरिश्तों से फरमा दे कि मेरे बंदे का मांगना पसंद आ रहा है, इसको और मांगने दो। अरे ना हो मेरी कोई आरजू पूरी, अगर मेरे रब को मेरा मांगना ही पसंद आ गया तो इससे अच्छी मेरी ज़िंदगी वसूल हो गई ना। तो भरोसा किया करो रब पर, जल्दी ना मचाया करो, शिकवे ना किया करो। मैं हज़रत ज़करिया अल्लाह के नबी की बात कर रहा हूँ, ज़िंदगी गुजर गई दुआ मांगते हुए, या अल्लाह औलाद दे दे, नेक बेटा दे दे, औलाद नहीं हुई। अब एक बार हज़रत ज़करिया ने क्या देखा कि बीबी मरियम, उनकी एक मेहराब थी जहाँ वो इबादत करती थी बैतुल मुक़द्दस में। वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि सर्दियों के अंदर गर्मियों के फल, या गर्मियों में देखा तो उनके पास सर्दियों के फल थे। कहा मरियम ये फल किधर से आए? कहा अल्लाह की तरफ से आए, अल्लाह की तरफ से मुझे रिस्क मिलता है। फल आ जाते थे मेहराब के अंदर। अब मिसाल के तौर पे गर्मियों के अंदर जो है जो आम होते हैं, अगर किसी को दिसंबर के अंदर आम ताज़े ताज़े मिलना शुरू हो जाए, अब तो खैर फ्रिज में रख देते हैं लोग, लेकिन नॉर्मली तो पॉसिबल नहीं ना। अब हज़रत ज़करिया ने क्या शानदार इस्तेदलाल किया, क्या खूबसूरत नतीजा निकाला कि मरियम के पास इस मेहराब में बेमौसम के फल आ रहे हैं, तो मेरा भी मौसम औलाद का तो निकल गया है, उम्र तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन अगर इसी मेहराब में जाके मैं भी अल्लाह से दुआ करूं तो क्या मालूम अल्लाह मुझे बेमौसम में बेटा अता फरमा दे। अब आप चले गए उस मेहराब में। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड में जो ये पूरा वाकया कुरान में सूरह मरियम में मौजूद है। आप इसको, मेरा मशवरा है, सूरह आले इमरान में, माफ कीजिएगा, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 37 तक 41, लोग कहते हैं ना रेफरेंस दिया करो, तो ये आयतें पढ़ लीजिएगा और इसकी तफसीर भी पढ़ लीजिएगा। वह अजाइबुल कुरान गराइबुल कुरान किताब में इस वाक्य को बड़ा तफसील से बयान किया उन्होंने, अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब ने। तो बहरहाल आप मेहराब में चले गए और वहाँ जाके आपने दुआ की, अल्लाह अकबर, अल्लाह करीम से दुआ क्या की कि अल्लाह तू बेमौसम के फल देने पर कादिर है, मेरी उम्र भी बढ़ गई है, मौसम तो नहीं बचा औलाद का, अल्लाह तू मुझे औलाद अता फरमा दे। अल्लाह पाक ने क्या करम फरमाया, हज़रत ज़करिया को इस बुढ़ापे में बेटे की खुशखबरी भी अता फरमाई और ख़ुद रब ने बेटे का नाम भी अता फरमाया, नाम याह्या रखा और उस बच्चे को भी नबी बना दिया। अगेन दुआ कहाँ की?
محراب میں. اچھا 2-3 مسئلے حل ہو گئے ہیں, ایک مسئلہ حل نہیں ہوا اس ایک واقعے سے. پہلا مسئلہ تو حل کیا ہوا کہ دعا میں گھبرانا نہیں ہے, تاخیر ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. دوسرا مسئلہ یہ حل ہوا کہ حضرت مریم کون ہے؟ ولیہ ہیں. بے موسم کے پھل آنا کیا ہے؟ کرامت ہے نا, تو کرامت کا ثبوت مل گیا قرآن سے ہیں. اچھا اب آ جاؤ, حضرت زکریا تو اللہ کے نبی ہیں, کہیں سے بھی دعا کر لیتے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی کیا ضرورت ہے مزار شریف پہ جا کے دعا مانگنے کی, کیا ضرورت ہے فلاں مقام پر جا کے دعا مانگ, اللہ تو سب جگہ سے سنتا ہے. ارے بھائی میں زیادہ جانتا ہوں, آپ زیادہ جانتے ہیں, اللہ کے نبی زیادہ جانتے ہیں. حضرت زکریا نے ساری زندگی دعا کی تھی, مگر جس محراب میں بی بی مریم نے عبادت کی, زکریا نے کہا ادھر جا کے دعا کروں گا, اللہ قبول فرما لے گا. قرآن بتا رہا ہے کہ جہاں اللہ والے عبادت کریں ادھر جا کے دعا مانگو, اللہ وہ دعا قبول فرماتا ہے. اب میرا سوال یہ ہے, جہاں اللہ والے دعا کریں, عبادت کریں, ادھر جا کر میں دعا کروں تو دعا قبول ہوتی ہے. جس مزار میں اللہ والے موجود ہوں ان کے قدموں میں کھڑے ہو کے دعا کروں تو دعا کیوں نہ قبول ہوگی. ہو گیا مسئلہ سارٹ آؤٹ, ٹھیک ہے نا. اتنی کنفیوز نہ ہوا کرو, اتنی باتیں نہ سنا کرو. یہ قرآن سے میں ثابت کر رہا ہوں کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جدھر بھی آپ کو لگے نا کہ اللہ والوں کی یہاں بیٹھک تھی, یہاں یہ جو نہیں بنے ہوتے چلے بنے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ولی نے یہاں نماز پڑھی, فلاں مقام پر انہوں نے عبادت کی, جایا کرو. ہمارا کام دیکھیں, ہم گناہگار لوگ ہیں, وہاں خاص رحمت برس رہی ہے. میں گناہگار ادھر چلا گیا اور اللہ نے قبول فرما لیا تو بیڑا پار ہو جائے.